हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से जुड़े काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? तो कबूतर है फारसी भाषा का मूल शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फा का उच्चारण स्थान क्या है? तो फा का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो इनमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही शब्द है वो है अंतर्भाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा तितिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजनों की संख्या है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या है 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में पार्श्विक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो पार्श्विक व्यंजनों की संख्या है 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में लुंठित व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो लुंठित व्यंजनों की संख्या है 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो क वर्ग में आते हैं क ख ग घ ण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है? तो क वर्गों के जो वर्णों का उच्चारण स्थान है वो है कंठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, त वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो त वर्ग के जो वर्णों का उच्चारण स्थान है वो है दंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है? च वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है? तो प वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ड और ढ वर्णों का उच्चारण स्थान है? तो ड ढ वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, श वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो श वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उतंड मार्तंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं ईशा अल्लाह खां। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण थे रीति काल के कवि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि कहा जाता है स्वयंभू को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संस्थापक कौन हैं? तो कादम्बिनी के संस्थापक हैं राजेंद्र अवस्थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर माने जाते हैं वीर रस के कवि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी